ये किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वो आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी हैं। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा एफर्ट से बेहतर रिजल्ट लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा या अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स, और हैबिट का मतलब है वो चीजें जो हम हर रोज करते हैं, वो चीजें जो हम हर रोज दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स वो किन लोगों के लिए है? वो लोग जो कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 22 पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे स्टेप से शुरुआत करें। जब आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक ही दिन में सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने ने आपकी सेहत पर क्या असर डाला है। हम हर रोज ना जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे काम को लगातार करने से हम न जाने कितने पीछे या कितने आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान इंटरनेट पर हमेशा अच्छी जानकारी को सर्च करता है, वहीं पर दूसरा इंसान हर दिन इंटरनेट पर हमेशा एंटरटेनमेंट की चीजों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप उन कामों को पहचानिए जो आपको आगे लेकर जा रहे हैं या पीछे, और उसके साथ ये भी देखिए कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला कीजिए कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे गैजेट्स और सुख सुविधा खरीदने में बिताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल के बाद इसका असर ये होगा कि आप 5 साल के बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में और कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल के बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। एक बच्चा बड़ा होकर एक क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखना और प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा? इस तरह आपके रिजल्ट भी आपकी आदतों पर डिपेंड करते हैं। आपका बैंक बैलेंस आपकी सेविंग पर, और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है ये डिपेंड करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपके कमरे में और लाइफ में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी कि आपको वही मिलता है जो आप हर रोज करते हैं और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो इस तरह आप समझ गए हैं कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है, ये जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि हैबिट्स 2 धारी तलवार की तरह है। अगर अच्छी हुई तो जिंदगी सफल हो जाती है, और अगर बुरी हुई तो जिंदगी बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि तुम आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें, अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि मैं कल से हर रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्जाम क्रैक कर लूं, तो आप काफी दूर की सोच रहे हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की कंसिस्टेंसी लाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने को अपना गोल मत समझिए,
बल्कि अपने एग्जाम के सिलेबस को डेली बेसिस पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और हर रोज सेट किए गए छोटे छोटे गोल्स को अचीव करें। ऐसा हर रोज करने से आपकी गोल को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगा। और इस तरह हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा और एक साल में 3600% और अल्टीमेटली इतने ज्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा होगा। इसलिए सबक ये है, हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। लाइफ की किसी भी फील्ड में बदलाव करने के 3 मेन कारण होते हैं। आउटकम पर बेस्ड चेंज, अपने किसी मनचाही चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रोसेस पर बेस्ड चेंज, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है इसलिए उसे और एंजॉय करने के लिए आदतों को बदलना। आइडेंटिटी पर बेस्ड चेंज, अपनी आदतों को बदलकर अपने आइडियल इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर फोकस करना चाहिए? अगर आप सिर्फ आउटकम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे डिजायरेबल आउटकम हो सकते हैं कि इतने बड़े हों जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिश करने के बाद हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि चेंज को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रोसेस को एंजॉय करें। मतलब हर दिन अपने आप में कुछ % बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेडलाइन से पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ डिस्कस करें और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदतें बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है। जो जितनी अच्छी क्वालिटी से सवाल पूछता है उसे उतने अच्छे जवाब मिलते हैं, जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के लिए भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछिए। मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे स्टेप इसे बदलने के लिए मैं अभी ले सकता हूँ? मैं इसे कैसे अट्रैक्टिव बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? मैं इसे कैसे सेटिस्फाइंग बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मेन पर्पस ही आपकी जिंदगी को इजी और बेहतर बनाता है, इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा होते हुए इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचें कि उसका आपकी जिंदगी पर क्या इफेक्ट होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको जवाब हाँ में मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से एक्ट करते हुए इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका, जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की है। वो ये जानते ही नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है और फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान इनफाइनाइट कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और एनर्जी होती है। ऐसे में एक आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन बातों की क्लैरिटी बनाएं। आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं? इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं? नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं? अभी से छोटे एक्शन से शुरुआत करें। आपको ज्यादा मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। जेम्स क्लियर का एक फेमस कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। ये चीजें कोई किताब, किसी बात को सोचना, एक सर्कल ढूंढना हो सकता है। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है। इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढें और उस तरह के माइंडसेट वाले लोगों के साथ, विचारों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों की सेटिस्फैक्शन के लालच में भटक जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट को भी लेना छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपका हौसला तोड़ सकती हैं और आपके हौसला बढ़ाने वाली चीजों जैसे विचारों, फीलिंग्स और लोगों को अपने आसपास रखें या खुद उनके बीच जाएं। सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के लिए आप ब्रेन रूल्स और मास्टर योर इमोशंस को कुको एफएम पर भी सुन सकते हैं।
आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज को और साथ साथ हजारों ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। आप सबको पता ही है कि अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नजर रिवॉर्ड यानी कि लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह से फॉलो कर लूं तो कल मुझे क्या फायदा होगा, इससे मेरा कल कितना बेहतर और कंफर्टेबल होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से, अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने और रिजल्ट पर नजरें गड़ाए रखने से आदत की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करता है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या असर पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी इनकम, हेल्थ, रिस्पेक्ट और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे सर्कल या क्लब को ज्वाइन करें जहां उस तरह की मेंटालिटी के लोगों का उठना बैठना हो जैसे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाता है। रिजल्ट को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाता है और आपको डिसअपॉइंट या डिमोटिवेट करता है। इसलिए अपने डेली रूटीन पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या एक्टिविटी को ढूंढ निकालें जो आपका टाइम बर्बाद करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं या आपको गोल की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें और मनचाहे रिजल्ट देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हों। उन्हें शुरू करना और दोहराते रहना आसान हो, और कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। असल में ये सच भी है, क्योंकि रियलिटी में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुने। मतलब वो काम करें जितना पीसफुल दिमाग से कर सके। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर प्रेशर ना पड़े। बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें, और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने के रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। आपको जरूरत होगी तो बस इतना करने की कि बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें। 2 मिनट में टाल मटोल को रोकें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी, या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसे बदलने का एक बेस्ट तरीका है 2 मिनट रूल। मतलब इसके अकॉर्डिंग जब भी आप कुछ करने की सोचें तो ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का मौका ना मिले और आप बेहतर काम करें। अच्छी आदतों को जिंदगी का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। इन्वर्जन लॉ ये कहता है, जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, जब हमें सोशल मीडिया साइट के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को ही डिलीट कर देते हैं। इससे हम उस आदत को इम्पॉसिबल बना देते हैं। बिहेवियर में बदलाव करने के जरूरी रूल। ये सच है कि जब भी कुछ काम करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम उस चीज को दोबारा करने से नहीं कतराते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बार और ज्यादा समय तक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बिहेवियर में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए नई आदतों को सेटिस्फैक्टरी बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, और इसी तरह काम और सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते रहें। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का जरूरी रूल है। हमेशा वो काम करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिले। हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम अपना कोई गोल पूरा कर लेते हैं। अब आपने अपना गोल पूरा किया या नहीं, इसे जानने और ट्रैक करने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें, या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी हैबिट्स को ट्रैक करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा, और इस तरह अपनी आदत से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और इंश्योर करें कि इंप्रूवमेंट जोन में हर रोज के अपने गोल को पूरा करें। कैसे किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना सब बदल देता है। अपने फैमिली या दोस्तों में से ऐसे लोग देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं।
उनके साथ अपने गोल्स और डेली शेड्यूल को डिस्कस करें। ऐसा करने से एक अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदत को करेंगे, गोल के लिए काम करेंगे, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और उसी तरह भटकाव में वो अच्छा गाइडेंस करेंगे जो आपको सही रास्ते पर चलकर अच्छी आदत से जुड़ने में मदद करेंगे। टैलेंट के बारे में सच्चाई, कब आपके टैलेंट जरूरी है और कब नहीं। आपको कामयाब होने के लिए सही टारगेट चुनना बहुत जरूरी है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने इंटरेस्ट और टैलेंट को पहचानना और सुधारना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको गाने में इंटरेस्ट नहीं है और आप दुनिया के सबसे फेमस सिंगर बनने को अपना लक्ष्य बना लें, तो ये सरासर बेवकूफी है। लेकिन अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है और आप दुनिया के महान राइटर बनने का टारगेट सेट करें और उसके लिए जरूरी चीजें सीखते रहें, अपने टैलेंट को बढ़ाएं, तो एक दिन आप जरूर दुनिया के महान राइटर बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना तब आसान होता है जब वो आपकी नेचुरल एबिलिटी के साथ मेल खाएं। नेचुरल एबिलिटीज का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मजा आए, जो काम आपको खेल लगे, काम नहीं। इसलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आप इंटरेस्टेड हैं और जिनसे आपको खुशी मिलती है, और फिर उसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। गोल्डीलॉक्स लॉ, जिंदगी में मोटिवेशन कहां से लाएं? सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, बल्कि बोर होना है। इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में एफर्ट्स नहीं लगाते। इसलिए कई बार उसे करना लगभग इम्पॉसिबल सा लगने लगता है और धीरे धीरे ये खराब आदत लोगों को फेलियर की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स लॉज के मुताबिक इंसान उन कामों को करते समय फुल मोटिवेशन को एक्सपीरियंस करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं से मेल खाते हैं। इसलिए किसी कामयाब इंसान से अफेक्ट होकर सीधे उनकी किसी आदत या शेड्यूल को जबरदस्ती ना अपनाएं, बल्कि अपनी एबिलिटीज को देखें कि आप किस आदत को करने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। अच्छी आदतें कैसे बनती हैं? आदत बनती कैसे है? क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड को प्रैक्टिस करने से। कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेजेस से बनती है। स्टेज 1, क्यू यानी कि सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज 2, क्रेविंग। सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज की इच्छा या क्रेविंग जाग उठती है। स्टेज 3, रिस्पॉन्स। फिर आप उस क्रेविंग या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हैं, यानी आप उस काम को करने लगते हैं। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लगते हैं। स्टेज 4, रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है, जिससे आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 पर ही संभल जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाएं। अगर क्लू मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म करें। डिजायर होने भी लगे तो भी रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने में लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदतें बनाने की तरफ चल सकेंगे। अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग। आइए अब देखते हैं आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है क्लैरिटी। जो भी अच्छी आदत आप बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर ले, मतलब आप क्या पाना चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ब्लॉग करना शुरू करना चाहते हैं तो ये डिसाइड कर लें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिगनर है तो आपका टारगेट 5,000 रुपए हर महीने हो सकता है। अगर आप दिमाग को ये टारगेट देंगे तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा, तो ब्रेन कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि बहुत का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हैं, इसका गोल भी बना लें। अगर आप 1 पेज लिख सकते हैं तो बोले कि 1 पेज डेली लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज तो आपने 5 पेज लिख लिए, फिर 1 हफ्ते तक आप कुछ भी ना लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये क्लियर कर लें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट या जितना टाइम हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप मारने हैं ये पहले ही सोच लें, 20, 40 या 80। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखें कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वो उसे आपसे करवाने की कोशिश करेगा। स्टेप 2, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी कि मजेदार बनाएं। आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर वो आपको बोझ लगता है, लेकिन उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर ब्रेक लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। जब फिर से फ्रेश फील करें तो 500 और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रिपीटेशन के बाद रेस्ट ले लें, दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें। हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। स्टेप 3, इजी।
गोल को अचीव करना आसान बना ले। इसके लिए पहले तो इम्पॉसिबल गोल ना रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप करने की ना सोचें। ब्लॉगिंग में ही दिन 4-5 पोस्ट लिखने की ना सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप में करें, ये आपको बहुत आसान लगेगा। स्टेप 4, सेटिस्फाइंग। गोल से आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो देखें कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट लूज कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आपको उस अच्छी हैबिट को जारी रखने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें? अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का टाइम फिक्स कर लें और दूसरा उस काम को कहां करेंगे ये भी डिसाइड कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो ये किस टाइम लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे और शाम को, या फिर दोनों वक्त लिखेंगे, ये सब तय कर लें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहां बैठकर लिखेंगे, मतलब टाइम और प्लेस फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और खराब आदतों, जो लाइफ की असल खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, जो बस कुछ पल का सेटिस्फैक्शन देती हैं, उनको बेहतर और अच्छी आदतों से रिप्लेस कर दें। ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दे और उसी दिशा में टॉप पर ले जाए। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और